देख लीजिए, शर्म आनी चाहिए। जितने लोगों का फोटो मैं देख रहा हूं, हे कठपुतली ओम प्रकाश राजभर, हे कठपुतली केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी न्याय करो, बहन बेटियां धरने पर, प्रदेश सरकार हाय हाय। बाबा, हम लोगों की आवाज सुनो आप, हम लोगों को न्याय दो बाबा। हमारे साथ हम तो जाएंगे ही, हमारे माँ बाप भी अपनी जान गंवा बैठेंगे। योगी बाबा बस आप न्याय करिए। हम लोग अयोध्या में जाएंगे, हम भी आराम से बताएंगे कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, न रावण राज्य है या राम राज्य है। धरना के 574 दिन हो गए हैं, सरकार के बहरे कान सुनने के लिए तैयार नहीं है। आंखों पर चढ़ा हुआ है मोटा चश्मा और कड़ाके की ठंड इनको हिला नहीं रही है। यह कौन लोग हैं जो लगातार इतने दिनों से धरना दे रहे हैं? कोर्ट का फैसला भी इनके साथ है, इनका मामला भी मजबूत है। उसके बाद भी शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, शर्म नहीं आ रही है इनको। दूसरे नंबर के हैं दाढ़ी वाले, प्रधानमंत्री जी की जैसी दाढ़ी है वैसी ही दाढ़ी इनकी है, स्वतंत्र देव सिंह। अभी इनके साथ फोटो आया था वाराणसी के 3 बलात्कारियों का, इनके घर शादी में शामिल हुए थे। चलिए, इससे मतलब नहीं है, फोटो किसी के साथ कोई खिंचवा सकता है। और तीसरे हैं भूपेंद्र चौधरी साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। चौथे हैं केशवानंद जी, जो डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य। और यह है, इनके भाषा से सभी लोग परिचित ही हैं, ओम प्रकाश राजभर। लगातार कभी अखिलेश को चापेंगे, कभी बाबा को घंटी बजवा देंगे, कभी प्रधानमंत्री को कह देंगे गुजरात में जाइए, और अमित शाह को भी कह देंगे किसी के है नहीं और इनके भी नहीं है। अगले हैं दिख नहीं रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ, लेकिन आज तक 6800 पिछड़े दलित वर्ग के बच्चों की नियुक्ति नहीं हो पाई। 1 साल से अधिक हो गए, यह लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। कोर्ट का फैसला इनके पास है। आइए हम बात कर रहे हैं, यही अग्निदेव इनकी सहायता करते हैं रात में दिन में। और यह लोग जिन्हें आप देख रहे हैं, यह लोग भूख हड़ताल पर आज 17वां दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हो क्या रहा है? इतना दिन हो गया, 574 दिन हो गया और कोई खोज खबर नहीं लिया। आपने खोज खबर नहीं लिया, आपका कोई मिनिस्टर नहीं आया, आपके सचिव को सांप सूंघ गया है, प्रमुख सचिव पता नहीं किस अवस्था में है। क्या हो रहा है? यह बच्चों का कर दीजिए, अगर यह गलत हो कान पकड़ करके लखनऊ से पार करवा दीजिए, यदि यह सही हो तो इन्हें नियुक्ति पत्र दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अब हम इनसे बात करते हैं, क्या है मामला। योगी बाबा सुना मोर दुखवा, कैसे मिली नौकरियाना, कैसे मिली नौकरियाना, अरे कैसे मिली नौकरियाना। योगी बाबा सुना मोर दुखवा, कैसे मिली नौकरियाना। बड़ी मार्मिक अपील, योगी बाबा सुना हमार दुखवा, कैसे मिली नौकरियाना। अब हम इन लोगों से बात करते हैं, किससे बात करें बताएं, शुभ नाम अपना? अजय सोनी नाम है। अजय सोनी जी। क्या मामला है अजय भाई, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? 6800 लोगों की एक चयन सूची जारी की गई थी। हाँ। आज से लगभग 2 वर्ष पहले आचार संहिता लगने के पहले से सूची जारी हो जाती है। वादा था कि तुरंत जल्द ही आपको नियुक्ति पत्र भी वितरण होना था। आचार संहिता लगवा दी जाती है, हम लोगों के साथ अन्याय हो जाता है। और ये 6800 की चयन सूची वही चयन सूची है जिस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की लिस्ट पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। सरकार ने घोटाला बड़ा मुश्किल माना। जब हम लोग 210 दिन लगातार धरना किए, तब जाके एक चयन सूची पाई। सर महोदय, बाबा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और जो भी इस देश के महारथी हैं सरकार में बैठे हुए, हम लोग गरीब घर से आते हैं, भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं। बाबा, हम लोगों की आवाज़ बनो आप, हम लोगों को न्याय दो बाबा। हम क्या करें, भूखे मर जाए। 17 दिन से भूखे या 573 दिन हो गए।
से आप लोगों के साथ न्याय कर दीजिए। ठंड में ठिठुर ठिठुर करके मर जाएंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम कराओगे और कहोगे कि इनके मृतक परिवारों को दिया जा रहा है 5 लाख रुपया। यही न है एक आदमी के जीवन का मूल्य। अगर तनिक भी शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को शर्म उनके भीतर शेष बची हो तो अभी भी इसका निपटारा करवा दें। अगर यह गलत है तो धरना खत्म कराओ, सही है तो इन्हें नियुक्ति दो। कोर्ट का आदेश है, उच्च न्यायालय का आदेश है, उसके बाद भी लटकाए जा रहे हो, लटकाए जा रहे हो, लटकाए जा रहे हो। अब हम और लोगों से भी बात करें। देखिए, यह नौजवान जो क्वालिफाई करके पात्रता के धारक हैं, उनकी यह हाल है। आप भी है सर? अच्छा, बेटी के बाप हैं, बेटी का बाप भी आया है, बेटी के दुख दर्द में शामिल होने आया है। और क्या पता अकेले बेटी को छोड़ेंगे नहीं, और बेटी के साथ हम भी, क्या पता कि हमारा दुख दर्द। कहाँ है आपकी बेटी? अच्छा, बात करोगे बेटा? क्या मामला है? वही नियुक्ति पत्र, मतलब जो है। कहाँ से आए हैं आप? बनारस। बनारस से? लिस्ट निकाला। बनारस में कहाँ से हैं? बनारस में मतलब जो है वो बड़ा गाँव। बड़ा गांव से। यह अत्यंत मार्मिक पक्ष जिसे आप देख रहे हैं, बेटी और बाप दोनों धरना दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी समय, 5 दिन के अंदर इसको हल करवा दीजिए। राम मंदिर तो चलता रहेगा, राम मंदिर, राम में तो पूरा देश और विश्व हो गया है। हम सभी भी हैं, राम हमारे आदर्श है, क्यों? लेकिन यह भी एक बड़ा विषय है जो कलंक के समान है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हम कुछ बेटियों से भी बात करते हैं। कौन बात करेगा? बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनालिका है और मैं कन्नौज से आई हूँ। कन्नौज से आई हैं। कन्नौज वाले कभी इस दुख दर्द में शामिल हुए? कन्नौज दुख दर्द हमारी पीड़ा वही सुनेंगे ना जो हमारे अपने हैं, क्योंकि वो हमारे देखते हैं कि किस तरह से इस सर्दी में यहाँ बैठना बड़ी मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने बच्चों को छोड़कर अब हमारे साथ में हमारे बच्चे भी संघर्ष करते हैं, पड़ोसियों को देते हैं, भैया थोड़ा देखे रहिएगा हमारे बच्चों को। कब तक? यही लगता है कि अब हमें जब न्याय दिया तो पूरा न्याय दिया, अधूरा न्याय भी किसी अपराध से कम नहीं होता है। बस बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आप देखिए कि एक बेटी अपने बच्चों को लेकर के आई हैं। पता नहीं क्या संवेदनहीनता, संवेदन शून्यता, यह क्या हो गया है। इधर भी देखिए एक बच्चे को, और शिशु राष्ट्र की धरोहर हैं, इस तरह से आप इनके साथ नहीं कर सकते। देखिए एक बेटी यहाँ भी मम्मी के साथ आई है, यह भी बाबू मम्मी के साथ है, इधर भी बच्चे हैं। कहाँ से आई हैं बेटा आप? अयोध्या से। अब इस समय तो अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, नौकरी की क्या जरूरत है? सब कूल एकदम राममय हो गया है पूरा विश्व। उनका यही मानना है कि नौकरी कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी। और क्या नाम है? मिली यादव। मिली यादव। ठंड से बचाइए बच्चों को। देख लीजिए, आप कहाँ से आई हैं? बनारस से। अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ, किन से बात करना है? बताइए बेटा। अब सबको हम बेटा कह सकते हैं इसलिए कि हम बाप की उम्र के हैं और हमारे भी बच्चे ऐसे ही हैं, तो किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है ऐसे कहने पर। हाँ, बताइए बेटा, कहाँ से आप हैं? तो आज हम इलाहाबाद से हैं सर। हाँ, इलाहाबाद से हैं सर। आज हमारा धरना 574 दिन का हो गया है सर। हम लोग भूख हड़ताल, मेरे 5 भाई बैठे हुए हैं। हम लोग इस ठंड में खुले आसमान में यहाँ पर धरना दे रहे हैं। योगी बाबा, हम लोग की पुकार सुन लीजिए। हम अपने बच्चों को मैके छोड़ते हैं, इलाहाबाद से हम सुल्तानपुर जाते, अपने बच्चों को छोड़ते। मेरा बेबी 3 साल का है, रो रहा था, मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था सुबह, फिर भी हम उसको छोड़ के हम अपने धरने में आए, अपने भाई बहनों की नौकरी के लिए आए। शायद हमारे धरने से हमारे बाबा सुन ले और हमको नियुक्ति दे दें। हम तो और कुछ नहीं चाहिए, हमको अपनी नियुक्ति। आग उगलने वाले, जहर बोने वाले इन नेताओं को तनिक भी अगर शेष बचा हो तो एक बार इसे देख लें, अपनी शक्ल देख लें, और ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, यह तय है। बताएं भैया, शुभ नाम आपका? अमित मौर्य नाम है, रायबरेली से हैं। अच्छा अमित। हमारा 574 दिन धरने का हो गया। हाँ। लगातार हम लोग यहाँ आ रहे हैं। योगी से ये कहना चाहते हैं कि ये आप ही के द्वारा निकाली गई लिस्ट है,
तो इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है जो हम लोग 574 दिन मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़े और 17 दिन भूख हड़ताल पर हमारे भाई बैठे। योगी जी सिर्फ किसी वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, हम लोगों ने भी उनको वोट दिया है, हम लोगों ने भी उनको जिताया है, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। हमको नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है? कुछ लोगों को हम देख रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन उत्तर प्रदेश पुलिस में था, योगी जी एक दिन में 2 विधायकों से मिल लेते हैं और ये एज रिलैक्सेशन हो जाता है। हम लोग 574 दिन से आखिर क्यों बैठे हैं? ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है? हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं हम लोगों की? क्या उनको अब वोट नहीं चाहिए दोबारा से? अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए डंका बजा रहे हैं, हम लोग यहाँ मर रहे हैं। राम राज नहीं है, राम राज में ऐसे ही होता है। अगर 22 जनवरी के पहले हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली तो हम लोग भी जाएंगे अयोध्या में जाएंगे, हम भी राम से बताएंगे कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। रावण राज्य है या राम राज्य है? राम तो यहीं से सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि अयोध्या में है। भगवान राम अगर कहीं है तो यहाँ से भी सुनेंगे। और इनकी आवाज़ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक जाती है, इनके नेताओं के कानों तक जाती है, तो इस ऐसी ठंड में जहाँ ठंड के मारे लोग प्राण त्याग रहे हैं, अब यह दुर्दशा बर्दाश्त के बाहर है। अत्यल्प समय में इनको अगर न्याय क्या चाहते हैं कि यह कानून हाथ में लें या जाकर के सड़क पर जाकर के ट्रेन जाम करें? शायद यही मंशा होगी कि जिस दिन यह कानून हाथ में लेंगे उस दिन हम इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे और इन्हें जेल में डाल देंगे। ये ऐसा करने वाले भी नहीं हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। यह कानून हाथ में नहीं लेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नाजमा है। हाँ, नाजमा कहाँ से हैं आप? जी अयोध्या से हैं। मैं बस कोई मुझे शिकायत नहीं है योगी बाबा से, बस इतनी शिकायत है कि योगी जी हम भी बेटी हैं आपके ही बच्चे हैं, आप ही की बहन बेटी हैं। हमारी क्या गलती है जो हम लोग यहाँ इतने दिन से बैठे हुए हैं? हमारे माँ बाप की क्या गलती है कि जो हम लोग को पढ़ा लिखा के यहाँ धरने पे बैठाए हैं? बूढ़े माँ बाप किसके आस में कि एक न एक दिन हमारी बेटी को नियुक्ति मिल जाएगी और आ जाएगी घर वापस। रोज़ पूछते रहते हैं कि हाँ कब आओगी। हमको योगी बाबा से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो बेसिक के जो अधिकारी लोग हैं उनसे है। हम लोग को नियुक्ति देने के लिए कहा गया था कि इन बच्चों को, ये बच्चे परेशान हैं, इनको नियुक्ति दे दी जाए। तो अधिकारी हम लोग के साथ क्यों इतना खेल खेलते हैं? हमारी क्या गलती है? हमने टेट क्वालिफाई किया, सुपर टेट क्वालिफाई किया, तब यहाँ जाके फाइट करके यहाँ बैठे हैं। हमारी क्या गलती है? और हम योगी बाबा से यही चाहते हैं कि हम भी अयोध्या की ही बेटी हैं। और योगी बाबा अगर आप न्याय नहीं किए तो हम सामूहिक रूप से ये कहना चाहते हैं, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं परेशान हैं, मानसिक रूप से इतना परेशान है कि हम बता नहीं सकते हैं। और यही कहेंगे अगर आप न्याय नहीं दिए जल्द से जल्द तो सामूहिक रूप से सरयू नदी में आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और योगी बाबा जितनी जल्दी हो सके आप हमारे साथ न्याय करिए। हम इतने मजबूर हैं कि हमारे साथ हम तो जाएंगे ही, हमारे माँ बाप भी अपनी जान गंवा बैठेंगे। योगी बाबा बस आप न्याय करिए हम लोगों के साथ। धरने का 574वां दिन और भूख हड़ताल का 17वां दिन, बहरे कान सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनतांत्रिक मूल्यों को सम्मान देते हुए धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह कर रहे इन बच्चों का धैर्य जवाब न दे जाए। आज गाजीपुर से इनकी वेदना सुनने के लिए, इनकी बात उचित माध्यम तक पहुंचाने के लिए जनतंत्र में जो अनुच्छेद 19 का अधिकार है संविधान ने दिया है, उसका पालन करते हुए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वह खेद प्रकाश करें, बच्चों से माफी मांगे और इस मामले का निस्तारण कराएं। बताएं, खड़े हो जाइए। हाँ आइए, खड़े हो जाइए। बताइए जो चीज़ें छूट गई हो उसको बताइए। मैं धनंजय गुप्ता, हाँ, गोरखपुर से। हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ, मैं पीढ़ी का 8वां पीढ़ी का मैं इकलौता ऐसा हूँ। बहुत मुश्किल से और मेहनत से हमारे पिताजी ने अपने सपने और हमारे भविष्य को देखते हुए मेरी माँ का मंगलसूत्र और कंगन बेच करके, उनके हिस्से की जो भी ज़मीन थी बेच करके, बहुत मुश्किल से हमने सरकार के द्वारा जितने मानक थे पूरा मानक पूरा करते हुए मैंने जनरल में टेट और सुपर टेट पास किया। उसके उपरांत हम लोग लड़ाई 1 साल लड़ने के बाद जो है हम लोग को कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 21
दिसंबर को जो है मीटिंग होती है, उसके उपरांत जो है 5 जनवरी को हम लोग 500 के लिस्ट आते हैं। पूरे परिवार के उम्मीद और उस करते हुए पूरे परिवार खानदान में सभी लोग उत्साहित होकर के इतनी मिठाई 51 किलो मिठाई बांटा जाता है। उसके उपरांत इन अधिकारियों को हिला हवाली करके, क्या बताइए, पिछड़े और दलित को जीने का अधिकार नहीं है? हमारे रगों में खून नहीं दौड़ता है? हमारी गलती सिर्फ इतना है कि हम पिछड़े और दलित हैं। इसी को वजह से अधिकारियों के द्वारा बरगला करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी तक हम लोग को कोर्ट के नाम पर के उन्हीं के द्वारा कोर्ट में जनरल वर्ग की याची ले दिए जाते हैं और कोर्ट पर डेट टू डेट लेकर के भागने का काम करते हैं। और पिछले वीक जो है अभी सुनवाई हुआ था, उसमें हम उस पर टैट में भी हम लोगों को जो है उलझा दिए जाते हैं। और जबकि एटीआरई पे ही पिछले शिक्षा मित्र जो भी बाहर हुए थे, एटीआरई के माध्यम से ही बाहर हुए थे, और उसी एटीआरई को ही यहाँ पर जो है वो मानक मान लिया जाता है ताकि ये पिछड़े दलित नियुक्ति से वंचित रह जाए। हम बात करते हैं आपसे, उसके पहले हमारे कुछ और आँखों में आंसू और उम्मीद ख़त्म हो गई कि न्याय मिलेगा, लेकिन इस ठंड में शायद हमारी बात अभी तक पहुंच जाए और यह जो आंसू निकल रहे हैं इस वेदना को मुख्यमंत्री जी सुन लें, समझ लें। बताइए। मेरा नाम लक्ष्मीकांत पटेल है, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। मैं माननीय योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं उस पथरीली भूमि से आता हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ। पथरीली भूमि पर अनाज कैसे उगाया जाता है उसकी तकलीफ़ हम जानते हैं। हमारे माँ बाप हमको किस तरीके से गेहूँ और चावल बेच करके पढ़ाते लिखाते हैं। हम अपने भरण पोषण में ही जो है पूर्ति नहीं कर पाते, लेकिन किसी तरीके से हम लोग एक एक जून की रोटी काट कर कपट कर बचा करके शिक्षा दीक्षा पे खर्च करते हैं। और मुश्किलें इतनी हो गई हैं कि अब सहन नहीं हो रहा। अब मैं आपको बता दूं, तकलीफ़ यह हुई है कि मैं इस भर्ती के बाद अब मैं कोई फॉर्म नहीं भर पाऊँगा, क्योंकि मैं इस भर्ती के बाद अब हमारी एज खत्म हो गई, कोई फार्म भर नहीं पाऊंगा और 574 दिन से धरने पर हैं, उसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। बताएं भैया, एक बार खड़े हो जाइए। साथ में जो चीज़ें ना आई हों उसको बताइए। सर, मेरा नाम रामदयाल है और मैं लोधी समाज से आता हूं, और जहां देख पा रहा हूं कि मेरे वर्तमान में जो बेसिक के शिक्षा अधिकारी वो भी मेरे समाज से हैं। और मैं एक बैकवर्ड का अभ्यर्थी हूं, जनपद चित्रकूट से आता हूं सर। जहां बोलते हैं कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर 11.5 वर्ष उन्होंने उस धरती पर बिता दिया। आज उसी राम को आप अयोध्या में स्थापित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन इस राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित एक शिक्षक आज अपनी एक शिक्षक की नौकरी के लिए इस दर दर की ठोकरें आपकी धरती लखनऊ में खा रहा है। क्या वो राम राज्य में नहीं आता है? क्या वो प्रदेश का अभ्यर्थी नहीं है? क्या आपके प्रदेश में उसको आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं? उसने अपने माँ बाप की कमाई जो उन्होंने लगाया है खून पसीने की, उसको पढ़ कर करके आज इस लिस्ट में आए हैं जो सर 2 साल पहले इन्होंने मेरे प्रदेश के मुखिया ने निकाला था। आज मैं राष्ट्रपति सम्मान इसलिए मुझे पाया गया था, इसी शिक्षा के क्षेत्र में मैंने मेहनत की, गरीब परिवार से आता हूं सर, लेकिन आज मैं धर धर की ठोकरें क्यों खा रहा हूं? ऐसी मेरी क्या गलती हो गई सर? मैं प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि ऐसी बेसिक में मैंने एमएससी केमिस्ट्री करके रखा है, बीएड करके रखा है, आप बोलते हैं कि मुझे योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं। आपने ही लिस्ट निकाली और मुझे योग्य साबित कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी लिस्ट नहीं निकाल करके मुझे नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। आखिर मैं योग्य नहीं हूँ सर? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या यह नहीं लगता है कि लोकतंत्र की सरकार चल नहीं पा रही है? इनकी आंखों में आंसू देख लीजिए। चित्रकूट धाम से हैं, चित्रकूट धाम आपका आना जाना लगा रहता है, और इन्होंने सच कहा कि भगवान राम ने 11.5 साल तक वही बिताया था। यह सुयोग्य अभ्यर्थी हैं और इनकी आंखों का आंसू यदि आप तक पहुंच रहा हो तो अब कर दीजिए। बहुत हो गया, सर के ऊपर पानी चढ़ रहा है। दोस्तों, वीडियो लंबा होगा और हमें लग रहा है कि बहुत से हमारे मित्रों की बात नहीं आ पा रही है। क्या कहना चाहते हैं, बता दीजिए आप। आइए। मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं राम राज्य आ गया,
राम राज क्या, यही राम राज। मैंने तो राम राज में सुना है, रघुकुल रीत सदा चल जाए, पर प्राण जाए पर वचन न जाए। सर ये लिस्ट योगी जी ने निकाली, 5 जनवरी 2022 को निकाली है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं। ये कैसा राम राज्य है सर? मैं यही जो अनीति कछु भाखो भाई, तो वहीं बर जाओ भय बिसराई। रामराज में अभी कहा गया है, श्री राम ने कहा अगर मैं कोई गलत कर रहा हूं, अगर हमारे से कहीं कोई विधि की मर्यादा के प्रतिकूल हो रहा है, तो प्रजा को अधिकार है डांटने का। यह लोग तो अनुरोध कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए। बताइए सर, जिस भर्ती के लिए हम लोग कह रहे हैं, तो सर लगभग हम लोगों की नियुक्ति सर 3 साल पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जो ये गलती थी, ये बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती थी सर, और खामियाजा आज हम लोग उठा रहे हैं सर। अगर हम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होते, अगर हम ओबीसी और एससी वर्ग से ना आते, तो सर ना तो हम लोगों को इतना लंबा धरना करना पड़ता, ना हम लोगों के साथ ये अहित होता सर। और सबसे पहले सर मैं आप एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, ये पूरा जो ओबीसी एससी समाज है, ये उम्मीद लगा के आप लोगों आपको 39 साल के इतिहास में रिपीटेड मुख्यमंत्री बने, बहुत बड़ी उम्मीद थी पूरे ओबीसी एससी समाज को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुनील है। अच्छा सुनील, एक चीज बताइए। जी सर। ये अनुप्रिया पटेल है, ओम प्रकाश राजभर है, केशव प्रसाद मौर्य है, भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, स्वतंत्र देव हैं, और यह शिक्षा मंत्री संदीप सिंह। क्या ये लोग ऐसे ही बनाए गए हैं? इनके पास कोई पावर ओवर नहीं है सर? ये क्या कर रहे हैं यार? सर ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ सर, लेकिन ये जैसे आपने कहा कि यह पिछड़े वर्ग और हम अगर सामान्य होते तो ऐसा होता हमारे साथ। यह लोग क्या कर रहे हैं? डिप्टी सीएम है, यह स्वतंत्र देव सिंह है, बड़े बड़े मंत्रालय धारण करके एक प्रदेश अध्यक्ष है, ये क्या कर रहे हैं यार? सर पता नहीं ये लोग हमारी बात को, हम सब ओबीसी एससी समाज के इन अभ्यर्थियों की बात को मानने नहीं, वह कह रहे हैं कि हमने सबको शामिल किया है। देखिए, हमने केशव प्रसाद मौर्य को हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाया है, हमने सबका प्रतिनिधित्व किया है, प्रदेश अध्यक्ष भी हमारा पिछड़ा वर्ग का है। तो क्या ये लोग हैं क्या यार? सर ये पता नहीं, पावरलेस हैं सर। बानर तो हम इनको नहीं कह सकते। बानर एक शब्द जानते हैं ना? बंदर। बंदर तो हम इनको नहीं कह सकते। नहीं। लेकिन क्या यह लोग ऐसे ही हैं? सर पता नहीं ये क्यों नहीं वहां तक आवाज नहीं पहुंची। क्या है ये लोग? इनके सामने बोल नहीं, इनकी नहीं चल रही है, या यह लोग आप लोगों के मामले में पहल नहीं कर रहे हैं? क्या मामला है? कठपुतली है। हे कठपुतलियों, हे कठपुतली ओम प्रकाश राजभर, हे कठपुतली केशव प्रसाद मौर्य, हे कठपुतली भूपेंद्र सिंह चौधरी, हे कठपुतली स्वतंत्र देव पटेल, हे कठपुतली शिक्षा मंत्री संदीप सिंह। बच्चे कह रहे हैं कठपुतली। वही शिक्षा मंत्री है। हाँ, वही शिक्षा मंत्री है। तो या तो अगर कठपुतली नहीं हो तो बच्चों को न्याय दो, नहीं तो अगर लखनऊ में कहीं भी बजबजाता हुआ पानी हो तो उसी में नाक रगड़ करके मर जाओ। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ इन बच्चों का आज हौसला बढ़ाने आया हूं। यह देख लीजिए, अपने बच्चों को लेकर के जो बेटियां आई हैं, इधर भी देखिए, देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए, देख लीजिए, शर्म आनी चाहिए। जितने लोगों का फोटो मैं देख रहा हूं, तनिक भी अगर शर्म हो और तनिक भी दया दर्द हो तो इस मामले का निपटारा करें। देख लीजिए। मेरा कहना है कि अगर गलती सरकार के कर्मचारियों से, मंत्रियों से हुई है, तो उन्हें या तो उनको पनिश करें या फिर हमें नियुक्ति दें। ठीक बात है। झेलें 2 साल से। ठीक बात है। 2 साल से सफर कर रहे हैं। और यदि अधिकारियों की गलती है तो यह क्या भांग खा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं गंभीर निद्रा में। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आज लखनऊ में हूं और इनकी वेदना को, इनके आग्रह पर मैं यहाँ तक आया हूँ, विलम्ब से आया हूँ, इसलिए खेद चाहता हूँ। और यह जो कुछ मैं कर रहा हूँ और यह लोग कर रहे हैं, यह हमारा पावर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में पावर दिया है, जिसके तहत हम चिल्ला रहे हैं और अंतिम दम तक चिल्लाएंगे। सादर नमस्कार, धन्यवाद।